कौसानी रमणीक और सौंदर्य से परिपूर्ण एक जगह है। पवित्र धाम बद्रीनाथ जाने के लिए कौसानी जगह पड़ती है, जो बद्रीनाथ जाने का सीधा रास्ता है। ये बात आज से कई वर्ष पुरानी है, जब कौसानी पहाड़ों के बीच था और पहाड़ सफेद बर्फ की चादर से ढके हुए थे। वहाँ कोई भी मानव निर्मित रास्ता या पगडंडी नहीं थी। कौसानी के पास तोरा नामक गांव हुआ करता था। ये गांव प्रकृति के बीचों बीच अत्यधिक भव्य और आनंद युक्त था। ऐसा लगता है कि जैसे विश्व की प्रकृति यहीं सिमट कर आ गई हो। उसी गांव में एक ज्ञानानंद नाम के सच्चे गुरु भक्त रहते थे। वे गांव के बाहर एक छोटे से पक्के आश्रम के पास एक झोपड़े में रहा करते थे। उस आश्रम में 2 पक्के कमरे और एक झोपड़ा हुआ करता था। ज्ञानानंद हमेशा गुरु साधना में लीन रहते थे। ज्ञानानंद के गुरु श्री स्वामी निखिलेश्वरानंद थे। कहा जाता है कि स्वामी श्री निखिलेश्वरानंद जी तंत्र मंत्र और योग साधना के स्वामी थे। उन्हें ईश्वर की कृपा से हर एक प्रकार की सिद्धि प्राप्त थी। स्वामी जी शिव जी के अनन्य भक्त भी थे। भगवान शिव की उन पर असीम कृपा थी। उन्हें कई बार साक्षात दर्शन भी दे चुके थे। ये सिद्ध गुरु अपनी योग शक्ति से ज्ञानगंज में कभी भी आ जा सकते थे। उन्हें वहां एक महत्वपूर्ण दायित्व भी दिया गया था। एक बार स्वामी श्री निखिलेश्वरानंद जी ने कुछ लोगों को अपने शिष्य ज्ञानानंद के पास भेजा और स्वयं गांव के बाहर एक दिन के लिए रुक जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि आज की रात वे सभी ज्ञानानंद के आश्रम में विश्राम करें। वे कल दूसरे दिन आश्रम आएंगे, उन्हें कहीं पर जाना है। परंतु ज्ञानानंद को उनके गुरु के आने की खबर नहीं देना। सभी लोग आश्रम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लगभग 50 वर्ष का दुबला पतला एक व्यक्ति झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था और वह अपनी फटी हुई धोती सिल रहा था। हम सबको देखकर वे उठ खड़ा हुआ और जब हमने अपना परिचय दिया कि हम सब पूज्य गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी के शिष्य हैं, तो उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। आश्रम में ही एक कुआं था। कुएं से जल निकालकर उन्होंने हमें पिलाया। हमने देखा कि आश्रम में मिट्टी के ही 2-3 गिलास हैं। वे संकोच में पड़ गए, पर हमने दोनों हाथों से अंजूरी बनाकर जल पी लिया। तब तक हम पूरे आश्रम में घूम चुके थे। हमने देखा कि वे दोनों पक्के पत्थर के बने हुए कमरे खाली पड़े हैं। शायद कई महीनों से उसमें कोई गया ही नहीं था। मैंने ज्ञानानंद जी को पूछा तो उन्होंने कहा, इस झोपड़ी से मेरा काम चल जाता है, मैं उन कमरों में जाकर क्या करूंगा। हमने कौतूहलवश झोपड़ी के अंदर घुसकर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। मुझे गुरुदेव का एक चित्र लगा हुआ था और उसके सामने एक पुस्तक पड़ी हुई थी। बहन शर्मिष्ठा ने उनकी दीनता देखकर अपने झोले में से एक नई धोती निकालकर उनके सामने रखी, क्योंकि उसने आते ही देख लिया था कि वे छोटा सा गमछा पहने हुए बैठे हैं और अपनी धोती को सी रहे हैं। हम सब ने ये भी देखा कि धोती पर लगभग 30-40 पैबंद लगे हुए थे। नई धोती को देखकर ज्ञानानंद ने वापस लौटा दी और कहा, इस धोती से मेरा काम चल रहा है, फिर नई धोती को लेकर मैं क्या करूं? मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। उसी दिन शाम को चर्चा काली पर चल पड़ी। ज्ञानानंद जी ने कहा, सभी माँ विधाएं सही हैं, परंतु उनका मंत्र जप करना या उन्हें सिद्ध करना जरूरी क्यों है? जब हमारे पास गुरु मंत्र है, फिर दूसरे देवी देवताओं को सिद्ध करने से क्या हो जाएगा? बाद में हमें मालूम पड़ा कि ज्ञानानंद जी को भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे और पूछा था, तेरी जो इच्छा हो तू मांग सकता है। ज्ञानानंद जी ने हाथ जोड़कर कहा, आप अपने आप को शंकर कह रहे हैं तो अवश्य होंगे ही। आप मेरी कुटिया पर पधारे हैं, ये मेरा सौभाग्य है, पर ना तो मैं आपसे परिचित हूँ और ना परिचित होने की आवश्यकता अनुभव कर रहा हूँ। मेरी झोपड़ी में गुरुदेव का चित्र है और यदि कुछ आवश्यकता होगी तो उनसे ही मांग लूंगा। उसकी गुरु के प्रति इतनी अनन्य भक्ति को देखकर भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि मैं प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर प्रति क्षण विद्यमान रहूंगा और किसी प्रकार का तुम्हें कोई अभाव नहीं रहेगा। इसका प्रमाण भी हमें हाथों हाथ मिल गया।
15 मिनट पहले ही हमने झोपड़ी में घुसकर देखा था कि उसमें गुरु चित्र और पुस्तक के अलावा कुछ भी नहीं था। परंतु लगभग 15-20 मिनट के बाद ही जब शर्मिष्ठा अंदर गई तो देखा कि ठंडे जल से भरे हुए 2 कलश रखे हुए हैं और एक ही पंक्ति में चांदी के 42 गिलास भी रखे हैं। मैंने गिना तो हम सब गुरु भाई 42 ही थे। यही नहीं, अभी तो उत्तम खाद्य पदार्थ तथा व्यंजन झोपड़ी में नाम मालूम कहाँ से आ गए थे। शर्मिष्ठा ने मुझे आवाज दी तो हम 5-6 गुरु भाई झोपड़ी में घुसे। देखा कि मधुर और स्वादिष्ट हलवा कढ़ाई में रखा हुआ है और उसमें से सुगंध और भाप निकल रही है। इसके बाद साथ ही साथ पूरियां, 2-3 प्रकार की सब्जियां और अन्य कई प्रकार के व्यंजन रखे थे। मैंने बाहर आकर देखा तो ज्ञानानंद जी उसी प्रकार से अपनी फटी धोती सी रहे थे। उन्हें इसका कुछ पता ही नहीं था कि अंदर क्या घटना घट गई है। मेरे अन्य गुरु भाइयों की मदद से वे सारी खाद्य सामग्री झोपड़ी के बाहर लाए। झोपड़ी के कोने में थालियां और कटोरियां भी रखी हुई थी। हम सबने छक कर भोजन किया। जब हमने ज्ञानानंद जी को भोजन करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, सुबह मैंने कुछ चने खा लिए थे, अब तो आवश्यकता नहीं है। दूसरे दिन जब गुरुदेव पधारे तो ज्ञानानंद जी के हर्ष का ठिकाना नहीं था। उन्होंने भाव विहल शब्दों में बिलखते हुए कहा, जब आप कल ही आ गए थे तो फिर इन 24 घंटों तक मुझे क्यों तरसाए रखा। और उनके सीने से लटके हुए इस तरीके से रो रहे थे जैसे कोई बालक काफी समय से बिछड़ी हुई माँ को देखकर रोता है। शाम को गुरुदेव ने ज्ञानानंद जी से हंसते हुए कहा, ज्ञानानंद, तुम्हें आकाश गमन सिद्धि सिखाते हैं। ज्ञानानंद ने खड़े होकर हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जब गुरु मंत्र मेरे पास है तो फिर आप अन्य मंत्र क्यों दे रहे हैं? क्या उस मंत्र या गुरु साधना से भी कोई उच्च साधना इस विश्व में है? गुरुदेव निरुत्तर हो गए। हम लगभग 3-4 दिन वहां रहे और इन 3-4 दिनों में हमने देखा कि हम जिस वस्तु या पदार्थ की इच्छा करते थे वे पदार्थ झोपड़ी में स्वतः ही मिल जाता है। ऐसा लगता था कि किसी कल्प वृक्ष के नीचे भी झोपड़ी बनी हुई हो। अत्यंत सामान्य और सरल जीवन बिताने वाले स्वामी ज्ञानानंद जी ने केवल गुरु मंत्र के सहारे ही 18 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर ली थी और ये पहला उदाहरण है कि केवल गुरु मंत्र के सहारे ही स्वामी ज्ञानानंद जी सिद्धाश्रम में पहुंच गए थे और आज वे उसके श्रेष्ठ योगियों में से एक हैं। जय गुरुदेव।